हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जनरल स्टडीज़ का, है ना। ये यूपीएससी के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। और जो ग्रेजुएट या +2 लेवल के हर एक के लिए ये जो है जनरल स्टडीज़ के आपको एक से एक टॉपिक लेके न्यू लेके आऊँगा आपके लिए ई एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज का जो है मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है इंडियाज़ का जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो डिफेंस मॉडल है, इंडिया में जो रक्षा बल है उसके बारे में हमने आज डिस्कस करने का सोचा है, राइट। तो दोस्तों, ई एजुकेशन चैनल पे आप जैसा जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है आपको, है ना। फेसबुक आईडी है मेरा चंद्र शर्मा, इस पे ई एजुकेशन का लोगो होगा। आप यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन डेली आता है वो मिल जाएगा आपका, ये भी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट दोस्तों। तो चलिए हम इसको देखते हैं। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और भी बहुत कुछ हम लाने वाले हैं इस चैनल पे, राइट। तो ये देखिए, एक्चुअली जो है इंडिया डिफेंस जो ये सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो बेसिकली जो सरफेस पे होता है, ज़मीन पे होता है, वो दो होते हैं, सिर्फ दो ही हैं हमारे पास। जो डिफेंस सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए जो है मिलिट्री फोर्स, जो कि आर्मी फोर्स होती है, दूसरा होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये क्या होती है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मिलिट्री सबको पता होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये पता नहीं होती है। एक्चुअली आज जो टॉपिक मेरा सेलेक्ट करने का रीज़न था, ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो होता है गलत धारणाएं हैं, गलत धारणाएं नहीं, जो कि आज मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आप लोग शॉक होगे और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और सही चीज़ें आज पता चलेगी, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में कुछ भी होता है ना, बॉर्डर पे, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हुआ, जैसे अभी चीन में गलवान को लेके चल रहा था, या नेपाल में काला पानी को लेके चल रहा था। तो ये सब चीज़ों जगह पे जो कुछ भी थ्रेट्स होता है ना, कोई भी सैनिक हमारे शहीद होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि आर्मी मारे गए, राइट। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, आर्मी नहीं मारे जाते, नहीं के बराबर मारे जाते हैं, है ना, नहीं ही मारे जाते हैं। कोई और फोर्स होती है जो कि वहाँ पे वो शहीद होते हैं, राइट। बट होता क्या है कि वो क्रेडिट किनको चले जाता है, आर्मी को, कि आर्मी वाले ने ऐसा किया। या इंटरनली यहाँ पे भी अगर इंडिया के अंदर कहीं पे भी स्टेशन पे या इंडस्ट्रियल एरिया में, एयरपोर्ट पे, या कभी कुछ थ्रेट्स हो जाता है तो बोलते हैं कि आर्मी वाले ने ये किया, आर्मी वाले शहीद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आर्मी वाले, मैं इसको क्लियरली आज बताऊंगा तो आप लोग जानोगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मिलिट्री फोर्स, सरफेस पे दो ही हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम है, मिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। मिलिट्री फोर्स जो होता है, डिफेंस जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इस तरह मिनिस्ट्री है। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिर्फ आर्मी ही आती है, मिलिट्री फोर्स आती है, एयर फोर्स आती है, या नेवी आती है, यही आती है। बट ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ये नहीं आती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सिर्फ आर्मी आती है, एयर फोर्स आती है और नेवी आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स नहीं आती है। तो चलिए हम देखते हैं। मिलिट्री फोर्स जो होती है, ये आ गई आपका जो है सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। बट जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है दोस्तों, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, राइट। इसमें जो है 6 पार्ट्स होते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो वर्किंग होता है इंडिया में, जो बॉर्डर जो कवर करता है, जैसे कि बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। ये जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसका ये भी ध्यान रखिएगा आप, 3,323 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कश्मीर वाला बॉर्डर है, राइट। और जो आपका ये गुजरात वाला बॉर्डर है। तो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वो 3,323 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4,096 किलोमीटर है, ये भी बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का, जो कवर कर रहा है बांग्लादेश से, राइट। तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे काम करती है, राइट। उसके बाद जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, CRPF, यहाँ पे जो जैसे कि कोई भी इंटरनल थ्रेड हो गया इंडिया में, राइट,
कोई भी वर्किंग को लेके कहीं भी कुछ डिजास्टर हो गया सडनली, राइट, फ्लड या समथिंग लाइक दैट, तो तुरंत वहाँ पे एक्टिव कौन सी टीम होती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये रिजर्व में रहती है, ये एक्टिव होती है, राइट। उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, ये जो इंडस्ट्रियल के लिए होती है, जैसे कि आपका मेट्रो लाइन्स में, मेट्रो स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में, PSUs से बड़े बड़े IOCL, HPCL, भारत पेट्रोलियम निगम, जो बड़े बड़े PSUs हैं इस सब ऑर्गेनाइजेशन में, या बहुत बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं वहाँ पे, राइट। उसके बाद इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, है ना, ITBP, ये जो है ये चाइना बॉर्डर पे, जैसे अभी गलवान का अटैक चल रहा था, बोलते हैं कि लोग आर्मी में मारे गए, राइट, जैसे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो फोर्स है वो वहाँ पे मारे गए, राइट, 20 या 25 के आसपास मारे गए थे, तो और शहीद हुए थे, तो ये थे ITBP के फोर्स, राइट। और यहाँ पे आर्मी को कोई थ्रेट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जब इमरजेंसी लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, राइट्स हो जाता है, तो NSG जाती है इंटरनल इंडिया के अंदर। उसके बाद SSB जो है वो नेपाल का सीमा लगता है इंडिया के साथ, कितना दोस्तों? नेपाल का सीमा लगता है अराउंड, आपका अराउंड नहीं, एग्जैक्ट 1751 किलोमीटर नेपाल इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, जहाँ की SSB जाती है, सशस्त्र सीमा बल, राइट। तो ये वहाँ पे जाती है, ना कि आर्मी जाती है, राइट दोस्तों। जैसे कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, कुछ भी जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि आपके जो बोलता है आर्मी शहीद हो गया, बट शहीद हुए, बट उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो है मेंबर शहीद हुए, ना कि आर्मी वाले, राइट। उसके बाद जैसे कि अभी चाइना के साथ हुआ, तो वहाँ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वहाँ वो शहीद हुए, राइट। अभी बांग्लादेश में पिछले साल एक जो है, एक बाय मिस्टेक एक शहीद हो गया था, तो उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले शहीद हुए थे, राइट। तो इन लोगों को ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं, बट मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि, मोस्टली कुछ लोगों को पता होता है, बट मोस्टली बोलते हैं कि आर्मी वाले शहीद हो गए, बट क्रेडिट इनको जाना चाहिए। जैसे कि बोरवेल में कोई बच्चा गिर जाता है तो निकालने आता है, तो CRPF के लोग आते हैं, ना कि आर्मी वाले आते हैं, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि ये आर्मी वाले आए और उन्होंने इनको जो रेस्क्यू किया। या फिर जब भी कभी आप देखते हैं कि यहाँ कश्मीर में एक बार काफ़ी ख़तरनाक फ्लड आ गया था, अभी असम में आया हुआ है, तो इस सब में क्या होता है, CRPF के जवान होते हैं, समटाइम्स आ जाता है आर्मी वाले। तो आप पूछोगे कि आर्मी वाले कहाँ पे वर्किंग होता है? जैसे कि ये सब इंटरनल हो गया, जैसे पाकिस्तान में सीज फायर होते रहता है कंटिन्यूसली, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे, है ना, चीन और इस पे इंडिया के बीच में सीज फायर होता रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसमें क्या होता है ना कि वहाँ जो है नॉर्मल चलते रहता है, ये हमेशा का है, राइट। और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये डिफेंस का नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, वो कंट्रोल करती है इन चीज़ों को। बट जब एक्सटर्नल हो जाता है, जैसे कि 1999 कारगिल युद्ध हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान में एक्सटर्नली अटैक हुआ था, तो वहाँ पे आर्मी जाएगी, राइट। जैसे कि इंडिया चीन का युद्ध हुआ था 62 में या 71 में, तो वहाँ पे आर्मी जाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम अगर बाहर जाती है, जैसे कि सपोज कीजिए 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो इंडिया ने फोर्स भेजे, तो वहाँ पे जाएगी आर्मी, राइट। इंटरनली कुछ भी होता है तो वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जाएगी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जाएगी, और ये कंट्रोल करेगा होम मिनिस्ट्री, राइट। डिफेंस मिनिस्ट्री सिर्फ आर्मी को कंट्रोल करती है। एक और आती है पैरामिलिट्री, बट इंडियन डिफेंस सिस्टम में कहीं भी पैरामिलिट्री का जिक्र नहीं है, जो कि असम बटालियन बोलते हैं उसको, असम बटालियन, तो वो पैरामिलिट्री की तरह होता है, राइट। उसको मैनुअली बोला जाता है, बट रिटर्न में ऐसा कहीं नहीं है। वो असम में देखती है, असम और जो आपका ये म्यांमार का जो है सीमा है, वहाँ पे वो रहती है, राइट दोस्तों। तो ये हो गया आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि होम है, और मिलिट्री वाला ये हो गया। तो दोस्तों ये था, आप हमको लगता है कि आपको जो है थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आज पता चली होंगी, है ना। तो आप इसको पसंद कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर